हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वे टू सक्सेस की इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के 50 MCQs। तो दोस्तों, इससे पहले हम पार्ट फर्स्ट बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उसे वीडियो में देख सकते हैं, हमारे चैनल पे वो वीडियो अवेलेबल है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो दोस्तों, आपको पता ही होगा ग्रीन हाउस प्रभाव किसे कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आ तो जाती हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण वापस नहीं जाती है। ये क्या कहना चाहते हैं? मतलब सूर्य से हमें हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य। ठीक है, सूर्य हमारी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है पृथ्वी पर। सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है। तो सूर्य से हमें जो ऊर्जा मिलती है वो सूर्य की किरणों के रूप में पृथ्वी पर आती है। ठीक है, वो पृथ्वी पर तो आ जाती हैं। सूर्य से बहुत सूर्य की किरणों में बहुत ऊर्जा होती है। ठीक है, तो जब वो पृथ्वी पर आती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के घेरे के कारण वो वापस नहीं जाती हैं। अगर वो वापस नहीं जाएंगी तो क्या होगा? पृथ्वी गर्म होने लग जाएगी, और पृथ्वी गर्म होगी तो क्या होगा? आपका ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। फिर सेकंड है आपका क्वेश्चन, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? रेड डाटा बुक का संबंध है आपका विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से। विलुप्त क्या होता है? विलुप्त मतलब किसी जीव की प्रजाति विलुप्त हो रही। विलुप्त मतलब नष्ट होना। विलुप्त से आप लगा सकते हैं नष्ट होना। तो ठीक है, फिर है ग्रीन पीस क्या है? ग्रीन पीस है आपकी पर्यावरण योजना। ठीक है, फिर है आपका भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका स्थित गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, उसकी राजधानी भी है ये। फिर है विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो वो लिया गया आपका पांडा। पांडा थोड़ा थोड़ा आपका भालू से ही मिलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा छोटा रहता है और सफ़ेद सफ़ेद रहता है, ये वाइट और ब्लैक रहता है पांडा। फिर है आपका वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? सबसे पहले भारत में वन महोत्सव प्रारंभ किया था आपका KM मुंशी ने। फिर है आपका क्वेश्चन, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके क्षरण होने के मुख्य कारण क्या हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा होने का भी मुख्य कारण आपका ग्रीन हाउस प्रभाव है, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन्वायरमेंट एजुकेशन फॉर किड्स UAS कहाँ है, कहाँ स्थित है? तो ये है आपका विस्कॉसिन में। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? तो वायुमंडल में आपको पता होगा सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो सबसे अधिक वन प्रदेश में है मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। ठीक है, फिर है भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है स्प्रे कैन, डिस्पेंसर, वातानुकूलकों में, रेफ्रिजरेटरों में, हेयर स्प्रे में। रेफ्रिजरेटर हो गया आपके फ्रिज, AC, वातानुकूलकों मतलब AC हो गया। ठीक है, हेयर स्प्रे मतलब जो हम बालों पे जेल वेल या यूज़ करते हैं, तो उनमें किसका प्रयोग होता है? CFC का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चन बहुत हैं और टाइम हमारे पास बहुत कम है, वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए हम फटाफट डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। फिर है क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका नैरोबी, केनिया। ठीक है, फिर है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिमाण क्या होगा? तो ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिणाम होगा आपका ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। ग्लेशियर किससे बने होते हैं? बर्फ से। और बर्फ कब पिघलती है? जब हीट बढ़ होती है। मतलब अगर ग्रीन हाउस प्रभाव होगा तो क्या होगी? ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग होगी, और अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्या होगा? तापमान बढ़ेगा, और तापमान बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका हमारे ग्लेशियर पिघलने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है मध्य प्रदेश।
विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून। वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत वही है जो कि हमारी ये वो किसको, ग्रीन हाउस गैसों को धरती पे आने से बचाती हैं। ठीक है। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता मतलब विभिन्न जीव, मतलब जैव विविधता से है जीवों में पाई जाने वाली विविधता। उसका आंसर है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका नागपुर, महाराष्ट्र। फिर है, चिपको आंदोलन के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? चिपको आंदोलन आपको पता होगा, उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी, गौरा देवी। तो वनों की सुरक्षा इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? तो इससे होता है आपका वायु प्रदूषण। सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? CFC, जो हमारे AC फ्रिज इनमें यूज होती है। फिर है प्रकाशीय एसिड नाइट्रेट, PAN क्या है? तो ये है आपका वायु प्रदूषक। ठीक है। वायु प्रदूषक मतलब वायु को प्रदूषित करने वाला। ठीक है। फिर है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो ये है आपकी देहरादून में। विश्व का सबसे प्रदूषित नगर कौन सा है? तो ये है मैक्सिको सिटी। ठीक है। जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हो जाएगा आपका देहरादून। ठीक है। फिर है आपके, वायुमंडल में ओजोन परत हमारी रक्षा किन किन से करती है? तो ये हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणों से ओजोन परत हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, जलवायु परिवर्तन में किन गैसों की मुख्य भूमिका होती है? तो जलवायु परिवर्तन में जलवायु में परिवर्तन आना, जलवायु की गुणवत्ता में परिवर्तन तो किससे आता है? ग्रीन हाउस गैस से। ठीक है। फिर है आपका, भारतीय वन प्रबंध संस्थान कहाँ स्थित है? भोपाल में। मानव द्वारा निर्मित उपग्रह कहाँ स्थापित होते हैं? बाह्य वायुमंडल में। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड से हैं आपके। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है या घटता है? तो ऑब्वियसली बढ़ता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? क्लोरीन, क्लोरीन एवं कार्बन, मतलब CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। भारत सरकार द्वारा केंद्र में पर्यावरण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? 1980। इम्पोर्टेंट, पर्यावरण का दुश्मन किस वृक्ष को कहा जाता है? यूकेलिप्टस सफेदा। ठीक है। देश का पारिस्थितिकी अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है आपका बंगलौर, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है? ये हमारी बचपन का क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस में 8-9 का। तो प्रकीर्णन के कारण। फिर है, पौधे अपनी खाद्य निर्माण प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस वायुमंडल से लेते हैं और बदले में जीवधारियों को सांस लेने के लिए कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पेड़ पौधे CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है। फिर है, विश्व वन्य जीव संरक्षण कोष कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका स्विट्जरलैंड। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च। ध्वनि प्रदूषण कितने डेसिबल से माना जाता है? 65 डेसिबल से। ठीक है। डेसिबल ध्वनि को मापने का। ठीक है। फिर है, पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर के वातावरण को, जो कि हमें अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, पर्यावरण कहलाता है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है। फिर है, सबसे प्राचीन काल से उगाया जाने वाला फल वृक्ष कौन सा है? आपने खाए होगा, खजूर। फिर है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होना अनिवार्य है? तो ये है 33%। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।